हमारा रोजगार स्टेबल होना चाहिए। हमारी जो दुकानें हैं वो सरकार को हमारे को किसी दूसरी जगह पे दुकानें दो, अच्छी जगह पे दो, या फिर हमारे को यहीं पे कोई दूसरा रास्ता बताओ। यानी 4 लेन को जो पुलियो है वो बन जाए। 25-30 साल से यहाँ पुराने दुकानदार बैठे हैं, तो उनका क्या होगा? पहले तो गवर्नमेंट को ये सोचनी चाहिए। भाई अधिग्रहण होने का मतलब ये है कि हमारी रोजगार तो बंद हो गया। फ्लिकी प्रस्तुत करता है झलको सीकर शो। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है महेंद्र और थे देख रहे हो झलको सीकर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल आप यहाँ डाक बंगला के सामने और 8वां आपने शुरू है नवलगढ़ को पुड़ियो। ये पुड़ियो आज से 20 साल पहले बड़े हो और बी टाइम की जरूरत के अनुसार एकदम परफेक्ट हो और काफी जो ट्रैफिक हो बिको जो संचालन हो वो आराम से हो। लेकिन ज्यादा ज्यादा शहर बढ़े हो ब्याह ट्रैफिक भी बढ़ दो और आज एक पुड़िया के ऊपर हर दिन आए दिन जाम लगे रहे। और एक अनुमान के तहत अपनी सरकार कह रही है कि हर दिन अपना शहरवासियों लगभग 5 लाख को पेट्रोल सिर्फ ट्रैफिक की वजह से फूकना पड़े। और इस तरह को आप देखा तो एक महीना का मान लगभग 1.5 करोड़ रुपए को पेट्रोल जो है पेट्रोल डीजल वो अपना शहरवासियों सिर्फ ट्रैफिक जाम की वजह से फूकना पड़ा। तो इस समस्या ध्यान में रखते हुए सरकार जो है इस बार का बजट का मान अपना शहर के लिए 35 घोषणा करी। वहाँ का मान एक बड़ी की घोषणा है वह आपने जो नवलगढ़ पुड़ियो है नयो 4 लेन को इसके लिए भी है और इसके लिए 45 करोड़ रुपया पास भी हुआ। वर्तमान को पुड़ियो जो देख रहे हो इसकी लंबाई है 480 मीटर और देख सको ट्रैफिक जो है सारे दिन अति समस्या आड़ी रहे हर बार। तो सरकार ने एक बहुत अच्छे कदम उठाए हैं कि जो नया पुड़ियो है इसकी जरूरतों के अनुसार बढ़ाए जा रहे हैं। क्योंकि अठे एक जब आप 10 मिनट भी आप खड़े ना तो 18 जगह ट्रैफिक पुलिस है बिन कति मशक्कत आपने जो शहर को ट्रैफिक है बिन कंट्रोल करना पड़े और फिर भी जाम की स्थिति है वह हर टाइम बनी रहे। तो इस जरूरत देखता है जो पुड़ियो है नहीं बने। लेकिन यूँ आप जो सकारात्मक पहलू हाँ पहले आप देखा भी बाद में आप नकारात्मक पहलू भी आप देख सकते क्योंकि लगभग 2 दर्जनों अधिक की दुकान है वहाँ को अधिग्रहण भी उसी और बाकी रोजगार सिंह जैसे एक तरीका आप देखा तो साहब पुड़ियो बनसी ना दुकान को अधिग्रहण उसी। हाँ भाई अधिग्रहण होने का मतलब ये है कि हमारी रोजगार तो बंद हो गया। इस रोजगार के अंदर मतलब हमें रोजगार लेने के लिए हमें जगह चाहिए होना चाहिए। आपको मुआवजा तो देखो मुआवजा तो मिल जाएगा, कोई बात को नहीं पड़ी। मुआवजे का हम क्या करेंगे बताओ? इसका वो उसकी जगह तो चाहिए हमें बैठने के लिए। सरकार से की मांग करना चाहूँ कि थान खटे जगह चाहिए। हाँ तो कटे भी दूसरी जगह दो या पुलिया के नीचे बना के दो या मतलब दूसरी साइड से लगा के दो, कहीं भी अपन को जगह चाहिए। तो सब 28 जगह अपनी दुकान है कतिक पुरानी दुकान है कते टाइम उठे अपना सेवा? ये हमारे 42 साल से 1980 से अपनी चालू है। अच्छा 1980 से। हाँ और थे कंटिन्यू से चल रहे हैं। और ये दुकान तो मतलब 1979 से है दुकान। अब बता रहे हैं कि भाई पुड़ियो बनसी जब मुआवजे की तो बात आया कि मुआवजे के देसी नहीं देसी वो तो अलग बात है। लेकिन तो पीडिया की पेंसिल है तो पीडिया की पेंसिल है। अगर जगह मिल जाए दुकान की और चाहे मिल जाए और गड्ढे भी मिल जाए तो भी सके रोजगार से जुड़े ना रहा में। और बाकी तो देख रहे हो पुलिया के नीचे देखे हो रहे के नहीं हो रहे। जो सामने की साइड है भी में जगह पड़ी है मोकली पड़ी है तो अठीना सब बड़ी ना शिफ्ट भी करते हो ना तो मैं तो अठेगा काम मारो चल बोग रहे। समस्या सर ये है हमारे यहाँ पे कम से कम भी 25-26 दुकानें हैं, बल्कि 30 ही मानो तो 30 दुकानों का यहाँ पे सब आदमी अपने अपने रोजगार कम से कम 25-30 साल से यहाँ पुराने दुकानदार बैठे हैं। तो उनका क्या होगा? पहले तो गवर्नमेंट को ये सोचनी चाहिए और उसके बाद में गवर्नमेंट को ये भी सोचना चाहिए कि इनका पालन पोषण कैसे होगा। इनके परिवार के पीछे एक आदमी के कम से कम 10 आदमी पीछे लगे हुए हैं। किसी के 4 बच्चे हैं, किसी के 2 बच्चे हैं, माँ बाप है, सब एक ही दुकान से हमारा पेट पालन पोषण होता है। तो सरकार से मैं ये निवेदन करता हूँ कि भाई कैसे भी हमारा जो सिस्टम है वो पहले हमारी सोचे उसके बाद में पुल की सोचे। मेरा तो कहना यही है। फिलहाल तो देखो इतनी आवश्यकता है नहीं पुल की जितनी लोग कर रहे हैं। ये एक चुनावी मुद्दा है कि चुनाव जब नजदीक आते हैं तब कोई ना कोई ऐसा मुद्दा आता है कि वो पब्लिक को अपनी ओर खींचे, एक्टिविटी करे। बाकी इतना कोई विशेष वो नहीं है, लेकिन फिर भी लोग ये चाहते हैं कि भाई चलो पुल बने तो पुल बने, कोई दिक्कत वो भी हम भी उसमें रोड़ा नहीं अटकाएंगे, लेकिन हमारा भी तो कोई रास्ता होना चाहिए ना। हमारा रोजगार स्टेबल होना चाहिए। हमारी जो दुकानें हैं वो सरकार को हमारे को किसी दूसरी जगह पे दुकानें दो, अच्छी जगह पे दो, या फिर हमारे को यहीं पे कोई दूसरा रास्ता बताओ और हमारे को कोई अच्छा पैकेज मिले तो हम कोई किसी दूसरी जगह भी जा सकते हैं। तो साथियों थे मेरे पीछे देख रहे हो कि ट्रैफिक भी काफी ज्यादा है और आज ऑफ डे है यानी कि हाफ डे है क्योंकि सैटरडे बहुत
सारा लोग कम ही काम करें तो सोचो वर्किंग डेज पर फुल वर्किंग डेज अभी के टाइम का 28 की सर्किल पर भीड़ है वहाँ कति बैंक का तरीका लगे रहे तो पुलिया की जो जरूरत है वहाँ आप एक तरीका टाइम के साथ अपडेशन जरूरी है इसलिए पुलिया की जरूरत है वहाँ अब एक तरह जोर पकड़ रखी है और देखते हुए सरकार जो है पुलियो पास करे और अरे जल्द से जल्द आप उम्मीद करा कि पुलियो जो है बन के तैयार हो जाएगा और जो दुकानों को अधिग्रहण होगा वन भी उचित जो मुआवजा है वो मिलेगा और जो आपको रोजगार है इन बेबियां को भी चालू रख सकेंगे। साथियों थे जो वर्तमान जो पुलियो देख रहे हो इसकी चौड़ाई है आगे की पगडंडी है या पगडंडी और बी साइड की पगडंडी दोनों मिला के 10 मीटर चौड़ाई है तो अब जो नयो पुलियो बनो सेम टू सेम ई साइज कमान यानी ई अति चौड़ाई कमान ई साइड कमान बनाओगे 8 और फिर वो जाके आगे जो नवलगढ़ रोड है एक ऊपर टी शेप कमान बनाएगा नवलगढ़ रोड पर भी उतार दूंगा और इज की पुलिया की लंबाई है 20 बस 100 जो नयो पुलिया बनाओगे वो 120 मीटर को होगा और इक्कीस की अभी लंबाई है 480 मीटर है तो 120 मीटर और बढ़ जाएगी की और वो जो अभी 2 लेन चल रही है देखिए साथ में 18 एक और 2 लेन को जाएगा यानी 4 लेन को जो पुलियो है वो बन जाएगा ड्यू ट्रैफिक उसको बाहर है वो अब के तुलना में आधा हो जाएगा और इस साइड का मान देख सको कि 98 तो कोई दिक्कत नहीं होगी लेकिन जी इस साइड का जगह जितना ही मकान वगैरह ही लगभग जहाँ सर्वे का मान है कि 2 दर्जन से ज्यादा दुकान और मकान जगह ही वह 98 अधिग्रहण करके जो उचित मुआवजा है वह सरकार देसी बन और जो पुलियो है विश्व के एक तो सो बड़ी समस्या है कि पानी की समस्या नवलगढ़ रोड के ऊपर पानी की समस्या सब बड़ी है तो बिन को भी एक निस्तारण हो जाएगा क्योंकि लगभग बरसात के टाइम कमान या थोड़ी सी भी बरसात हो जाए तो फिर बाद कमान जो बठिन को ट्रैफिक है वो पूरी तरीके से एकदम बाधित हो जाए क्योंकि अटे पानी भरा है और काफी लंबा टाइम आ समस्या हटे आ रही है तो नया पुलिया बनवाओ एक तो आ समस्या हट जाएगी। तो साथियों आज का वीडियो पर हरी केरा है और जो थाने की लग रही है कि जो पुलिया की जरूरत है वास्तविक में है या फिर जो दुकानों को अधिग्रहण हो रहे बाकी भी नुकसान हो रहे तो बात सबके लिए थोड़ी जगह विचार तो कमेंट सेक्शन में जरूर रखियो और साथ में यह भी बताओ कि 45 करोड़ या पास हुए बजट के लिए तो पर्याप्त ठीक है। चैनल पर नया तो चैनल सब्सक्राइब करके जो करना बेल आइकन बिल दबा दो ताकि टाइम टू टाइम खबर जो है मिलती रहे। तो मिलेगा अगला वीडियो को मान तब तक के लिए जय श्री के जय राजस्थान जय हिंद।